बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3D केमिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन एसपी एसपी2 एंड एसपी3 हाइब्रिडाइजेशन के हमने क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स की बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन एसपी एसपी2 को एसपी3 को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सब में डिफरेंट होते हैं, तो हम वो देखते हैं आज के क्या क्या चीज़ें होती हैं एसपी में, एसपी2 में, एसपी3 में। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग से बनता है एक एस और एक पी की। ठीक है, एस और पी की मिक्सिंग से बनता है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल और पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो एस पी बनती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और sp2 में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। अब इसमें 1s और 2p मिक्स हुए तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह sp3 में क्या होता है, 1s एंड 3p आपस में इंटरमिक्स हुए और हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने मिक्स होते हैं उतना ही न्यू बनते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एस करेक्टर। एस करेक्टर क्या होता है, sp में 50%, क्योंकि एक s है और एक p है तो 50-50 रेशियो होती है। 50% s की रेशियो होगी और 50% पी की होगी, तो आप पी करेक्टर इसमें 50% होगा। ठीक है, इसी तरह एस करेक्टर इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 33% होता है एस करेक्टर, क्योंकि 1s और 2p मिक्स हो रहे होते हैं तो 66% आपके पास परसेंटेज होती है पी की, क्योंकि 100 में से देखें तो एस 33 और बाकी 33 एंड 33 66 पी का हो जाता है। तो 66% पी करेक्टर होता है और 33% एस करेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 25% s करेक्टर होता है और 75% p करेक्टर होता है। ठीक है, s करेक्टर से क्या मुराद है, इतने परसेंटेज s करेक्टर वो जितना s उसमें मिक्स हुआ। ठीक है, तो s करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बिलोंग करता है कि s इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन s करेक्टर की बेस पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उस असाइन करते हैं, लाइक sp2 एंड sp3 की बात करें आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है sp की सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि sp में s करेक्टर अभी आपने देखा sp में 50% होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि ऐसी एटम जिसमें इतनी टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचे। ठीक है, अब वो करेक्टर एस करेक्टर जो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% होता है। ऐसा कार्बन एटम, ऐसा कंपाउंड जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर 50% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ऐसे कार्बन से जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्यादा होगी। ठीक है, sp वाले की कार्बन की sp2 से ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू sp3 से, sp2 की sp3 से ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब होता ऐसे क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि एस जो होता है स्फीरिकल होता है। ठीक है, स्फीरिकल होता है और न्यूक्लियस से क्या होता है, बिल्कुल नियर होता है। आप लाइक ये बात करें, ये स्फीरिकल है एस करेक्टर और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर देन पी शेल आता है ना, तो एस जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है और होता भी स्फीरिकल इन शेप है, तो हर साइड से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन को, जो होता है आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब बात करें तो जितना एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, इतनी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप जितना एस करेक्टर, क्योंकि हर साइड से अपनी तरफ खींचता है, तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा इतनी उसकी एटम की, कंपाउंड की, उस कार्बन एटम की या उस जिसकी आप निकाल रहे हैं एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो एस में पी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2 एंड एज कम्पेयर टू sp3, ये मूव करता जाता है। तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एस स्फेरिकल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हर साइड से खींचता है एज कम्पेयर टू पी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट मूव करें तो एंगल बिटवीन देम। अब एंगल क्या होता है, एंगल में आप देखें तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं तो उसमें शेप्स कुछ यूं होती है, दिस वन। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान आपस में एंगल क्या होता है, ये इस तरह आप इसको कर लें, ये शेप्स होती है। ठीक है, अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान एंगल क्या होता है, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में 109.5 इसका एंगल होगा। ठीक है, 109.5। इसी तरह आप बात करें, लाइक आप इसको क्लियर करके ड्रा कर लें,
इसका जो एंगल होगा 109.5, ठीक है, 109.5 इसका एंगल होता है। और आप दूसरा एंगल बात करें तो इन केस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, तो उसका एंगल कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। और लीनियर शेप जो होती है स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में, तो इसके दरमियान हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके लूब्स होते हैं लाइक दिस, और ये लूब्स sp2 के केस में होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक फैन आप इसको ले सकते हैं एग्जांपल्स। तो sp के केस में 180 डिग्री एंगल होता है, एंगल बिटवीन देम जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और एंगल बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री एंड sp3 109.5 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास एंगल हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने देख ली। इसके बाद शेप्स बात करें या ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल आपने जो अभी ड्रा की, लीनियर जो आपने ड्रा की, ये लीनियर जो आपने शेप्स ड्रा की थी, ये शेप्स होती है sp के केस में। और जो आपकी शेप्स होती है ट्राइगोनल प्लेनर, वो शेप होती है लाइक दिस शेप, ये आपकी होती है इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। फैन शेप्स, फैन के जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, उस शेप्स जो होती है वो ज्योमेट्री ऑफ sp2 शेप्स, शेप्स भी कह सकते हैं आप उसको, ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। तो उसका नाम क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, उसकी शेप्स आप कुछ यूं ड्रा करते हैं लाइक दिस, यूं। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, या शेप या ज्योमेट्री आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भी डिफरेंस हैं। और लास्ट वन रिजल्ट इन टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो लास्ट वन क्या डिफरेंस है, लास्ट वन डिफरेंस ये है कि अब sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बन रहे होते हैं, बच रहे होते हैं। sp2 के केस में आप देखें तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास p बच रहा होता है, और लास्ट इसमें कोई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये थे आपके पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बनते कैसे हैं, मिक्सिंग क्या हो रही है, कितना एक्स करेक्टर मिक्स हो रहा है, कितना पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एंगल बिटवीन देम क्या होता है, एक्चुअल शेप क्या होती है sp3 के केस में, sp2 के केस में और sp के केस में, और कितने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, हमने सबको डिफरेंशिएट किया। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।